हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लाइन्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात और मुंबई के बीच में जो मैच खेला। भाई क्या ही मैच हुआ भाई साहब। मुंबई वापस आ चुकी है भाई। भाई लोगों हट जाओ सारे लोग हट जाओ भाई। अब आ चुके हैं भाई। क्या जीते हैं भाई ये मैच भाई साहब। 99 रन से जीते हैं भाई साहब। क्या ही मतलब इतनी बुरी तरह हरा दिया गुजरात को। ऐसा लगे नहीं रहा। गुजरात अच्छी फॉर्म में चलती आ रही थी, बट वही है उनका फिर वही बात है रोना। पिछले साल वाला रोना उनका फिर से है। वही सेम चीज़ वही रिपीट हुई है कि टॉप तीन आउट कर दो। इनके कुछ होता जाता है नहीं। इनके टॉप तीन है, उसके अलावा इनके कुछ करते ही नहीं है बाकी। भाई अब देखते हैं आगे डिटेल में बात करेंगे। भाई जो मुंबई ने भाई क्या तबाही मचाई आज मतलब आज दिखी है मुंबई, पुरानी मुंबई देखी जो यूनिटी से आज खेले भाई थे। जो यूनिटी दिखी नहीं थी इससे पिछले मैचेस में, बट जो आज दिखी थी भाई सब क्या नेक्स्ट लेवल यूनिटी थी भाई। कैचेस बढ़िया। हार जी तो भाई पगलाई गया, कूद कूद के उछल के भाई मतलब उस्ताद जी पगलाई गए थे आज तो भाई। इतनी बुरी तरह तबाही मचा दी आज तो मुंबई इंडियंस ने। और जो इन्होंने जंप मारा मजा आ गया। अब आगे डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो चैनल पहले बार सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। सो भाई स्टार्ट करता है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करता है। मुंबई ने टॉस जीता था, गुजरात ने बॉलिंग का फैसला लिया था भाई। 199 5 बनाए भाई। पिच मुश्किल थी, ये पिच मुश्किल थी, बट जैसा इनके लक्षण थे मुंबई इंडियंस वालों के 6 ओवर में इतनी घटिया खेल रहे थे। पता नहीं मुझे समझ नहीं आया था इतना घटिया स्टार्ट की थी इन लोगों ने। बट फिर जो तिलक वर्मा ने किया है भाई साहब, क्या ही सैल्यूट वाली पारी खेल दी तिलक वर्मा ने। मतलब जहां लग रहा था कि शायद 150 पे ही पैक हो जाएंगे। 14 ओवर में इनके 100 ही थे। 100 104 106 ऐसे कुछ थे जितना मुझे याद है। फिर उसके बाद होता है जो टाइम आउट होता है। उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होती है हार्दिक इतना एनिमेटेड होता है, गुस्से में होता है, गाली गलौज भी दे चुका होता है। तिलक वर्मा को इतने गुस्से से कह रहा था कर क्या रहा है, मार क्यों नहीं रहा, ऐसा मतलब मान के चलो ऐसे ही कह रहा था वो। इतने गुस्से में मुझसे गाली गलौज इतनी करी, ऐसा दिख नहीं मतलब इतना गुस्सा हो गया था वो भाई साहब। उसके बाद जो तिलक वर्मा ने ठोका है, ओ भाई साहब क्या ही बात करूं मैं उसकी। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले भाई साहब एलिन की बात कर लेते हैं। इनके 11 में 13 एक चौका एक छक्का 118 की सैकेंड भाई बढ़िया खेला। मतलब क्या ही कहे। पिछला मैच इसने 100 मारा था, कह रहा है कि पिछले मैच तुम 100 में वेस्ट कर दे, मैं नहीं बनाता रन जाओ, इसलिए आज बनाया मूड नहीं था भाई का। आज निकलते नहीं, इन्होंने ड्रॉप करके मालेवर खिलाया। दानिश प्लेयर अच्छा है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करता आ रहा है। आज चलो पहले ही मैच डेब्यू मैच है, कोई नहीं दिखा था मैच तो खराब होगा ही। बड़ा अच्छी बॉल भी डाली 4 में 2 आउट करके 50 की सैकेंड से करके गया। आगे देखते क्या करता है। नमन भाई अच्छा प्लेयर है, 32 में 45 6 चौके एक छक्का 140 की साइड। बट एक टाइम पे बहुत रन बॉल खेल रहा था, 20-22 बॉल थे कि तो बिल्कुल एक टू खेल रहा था, एक खेल रहा था। फिर उसके बाद जो उसने कवरअप किया थोड़ा बहुत ठीक कर गया, बट बड़ी बार नहीं कर पाया, आउट हो गया। उसके बाद लगा मुझे कि यहाँ से हो जाए। सूर्य कुमार यादव भाई इसका समझ नहीं आ रहा मुझे, कहीं भाई क्या कर रहा है ये, संता बनता का बना पड़ा, चिंगम का राजा बना पड़ा भाई। 10 में 15 एक चौका एक छक्का 150 की सेकंड भाई, कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना। इंडियन टेक कप्तान ही होती नहीं जिससे भाई। मी गौती भैया करता रहता सारा टाइम न। बल्लेबाजी इस बार तो ये होता था कि इंडिया के लिए नहीं, बट आईपीएल में इसका अच्छा जाता था रिकॉर्ड, बट इस बार तो आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। बट वानखेड़े पे अब मैच होगा, देखते हैं क्या करता है सूर्य कुमार यादव। बट भाई सवाल निशान है सूर्य कुमार यादव पे, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है मुंबई इंडियंस की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को कैरी कर रही है, क्योंकि फॉर्म है नहीं लगी हुई। वो इंटेंट दिखता है ना, वो दिख नहीं पाया। क्या बोल्ड मारते थे तिलक वर्मा 45 में 101 भाई, 8 चौके 7 छक्के 224 सेकंड। अब बात करते हैं भाई उस कॉन्वर्सेशन के बारे में जो हार्दिक पांड्या ने जो गुस्से से इसे डांटा है भाई साहब। ये 22 बॉल पे 19 रन पे था एक वक्त, 22 में 19, वहां से 45 में 101। वो क्या लेवल की एक्सेलरेशन है भाई। अगले 23 बॉल में 82 रन ठोक दिए लड़के ने। मतलब इससे मेरे को याद नहीं आता आज तक कभी हिस्ट्री में किसी ने इतनी गजब की एक्सेलरेशन करी होगी। जब शुरुआत में इतना खराब खेल रहा था, ऐसा लग रहा था मरवा दिया था, मुझे लगा था भाई कि तिलक वर्मा मरवा चुका है, मैच खत्म कर चुका है भाई, क्योंकि बहुत ही टुक मारने गया ही नहीं। बट जो फिर जो टाइम आउट हुआ ना, टर्निंग पॉइंट था मैच का भाई साहब। जो फिर हार्दिक ने गुस्से से डांटा, उसके बाद भाई साहब रुका ही नहीं। उसके अगले ओवर में आता पहले बॉल चौका छक्का, कृष्णा जी को रगड़ दिया, अशोक शर्मा रगड़ दिया भाई, क्या ठोका है। और 100 ही मार दिया भाई, 45 में 100 कर दिया भाई साहब। 45 में कोई 100 करता लगता है शुरू से मारता आया होगा तो हो गया भाई। इतना गंदा लेवल की तबाही मचाइए भाई, क्या ही देखा लिया भाई तिलक वर्मा। भाई लोग सवाल उठाते थे इस पे भाई क्यों खेल रहा है क्या कर रहा है, बट आज दिखाते इसने भाई क्या है प्लेयर ये भाई साहब। मान गए भाई हार्दिक पांड्या 16 में 15, बट वही है कि वो सारी मोटिवेशन वो गुस्सा सारा तिलक पे निकल गया भाई, खुद नहीं कर पाया। नहीं तो अगर ये मैच मान ले चेज कर देती तो लगता फिर हार्दिक की पारी खराब हो जाती, बच गया। 16 में 15 बहुत खराब पाई थी, लगे ही नहीं। 90 की साइड रदरफर्ड 2 ही बॉल मिली, 1 रन बनाया, इसका यूज हो ही नहीं पा रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा रदरफर्ड की इतना नीचे भेज रहे हैं, बिल्कुल भी यूज हो नहीं पा रहा है इसका। अब इनकी बॉलिंग देख लेते भाई।
इनकी गुजरात वालों की बॉलिंग 14 ओवर तक बॉलिंग टॉप में चल रही थी। उसके बाद जो कृष्णा जी और ऋषभ शर्मा का जो भूत बनाया भाई, तिलक वर्मा ने अकेले सोलो मारा भाई। सिराज 4 में 25, एक चौका, एक विकेट, 6 की इकनॉमी, बहुत तगड़ी बॉल सिराज ने भाई। सर डेथ 19वां ओवर डाला था, तिलक उनके सामने भी डाला था, यॉर्कर बढ़िया बॉल डाली सिराज ने, आज बहुत तगड़ी बॉल डाली, मजा आ गया। 2 मैच से लगातार अच्छी बॉल डाल रहा है। रबाड़ा भी बड़ी डाल रहा है भाई, 4 में 33 रन, 3 आउट कर दिए इसने भी भाई। 8 की इकनॉमी बहुत तगड़ी स्टार्टिंग से आके 2 मैच से मैं देख रहा हूँ रबाड़ा बहुत अच्छी फॉर्म में दिख गया। नहीं तो आता था ये 50 रन खा के जाता था, बट इस अब 2 मैच से इसका भाई अच्छा इंप्रूवमेंट आई है भाई, मजा आ गया भाई। रबाड़ा बहुत तगड़ी बॉल रहा है। अशोक शर्मा भाई 3 में 38 खा गया, 12 की इकनॉमी, कहोगे इतना नहीं है, बट 2 में 12 रन थे। आखिरी का तीसरा ओवर 26 रन का इसने दे के किया भाई। वहाँ मोमेंटम मतलब उससे पहले कृष्णा जी मोमेंटम दे गए थे, बट इसने और इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया भाई, वहाँ रुके ही नहीं भाई। राशिद खान 4 में करते थे, ये भी अच्छी बॉल डाल गए, इतने 7.8 की बढ़िया डाल गया। प्रसिद्ध कृष्णा जी भाई आज फाइनली एक्टिवेट हो गए भाई। 4 में 54, एक विकेट ली जरूर, बट 13.5 की इकनॉमी भाई। इतनी बुरी तरह कृष्णा जी ने पूरा मैच मरवा दिया, सही बताऊं। कृष्णा जी और एक अशोक का एक ओवर और एक कृष्णा की, ये ओवर थे जो मैच पे पूरा मुंबई को पूरा की तरह मतलब हावी हो गई पूरी, सही बताऊं। और वॉशिंगटन सुंदर ने एक ओवर डाला, 13 रन, वो भी खा के गया, कुछ हुआ नहीं उसका भी भाई साहब। जो तबाही मचाई है भाई, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी फाइनली अपने असली रूप में आ गए भाई। जो टेस्ट मैच में डाला करते थे भाई, असली ओजी आ गए भाई फाइनली। नहीं तो अब तक तो भाई घोए खोए सा लग रहा था भाई, लगा था विकेट भाई, बहुत तगड़ी बॉल डाला था कृष्णा जी, बट फाइनली अपने असली रूप में आ गए भाई कृष्णा। आगे देखते क्या करते हैं, बट गुजरात के साथ फिर वही प्रॉब्लम, बैटिंग फिर वही है। 3 है उनकी, 3 पूरी की पूरी टीम 3 पे नंबर पे डिपेंड है। 3 नंबर, एक ऐसे काम चलता ही नहीं है भाई, आप 3 पे डिपेंड नहीं रहते। अब इनकी बैटिंग की बात करें, क्या करतूत करके 100 पे धरे गए, इतनी घटिया बैटिंग, मुझे समझ नहीं आया किसी के पास गेम सेंस। 5 ओवर पे 4 ओवर पहले खत्म हुआ ये मैच, किसी के पास गेम सेंस ही नहीं है भाई। जब पता है तुम्हारे 5 आउट हो गए, वहाँ तो था ही, गेम खत्म हो गया, वहाँ जीतना था ही नहीं। जाते थोड़ा पार्टनरशिप करते, पूरे 20 ओवर खेलते, 150 160 तक जाते, नेट नेट तो बचाते। 100 रन से हारे। मुंबई की -1 पॉइंट कुछ थी, उनकी प्लस हो गई रन रेट, और 10 फिर सीधा 7वें नंबर पर पहुंचे, खुद ही मारी भाई साहब। और जी इनकी भाई डेंथ इतना गंदे लेवल पे डेंथ पहुंची है भाई, गुजरात की अटलांटा इतनी गंदे लेवल पे खुद गई आज। सिर्फ पहली बॉल पे बुमराह को विकेट मिल गई फाइनली। और ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि बुमराह को पहला ओवर दिया था भाई, न्यू बॉल से बुमराह को दिया और भाई ने करके दिया। पहली बॉल पे आते विकेट ले ली। इनके 3 ही टांग थी, एक इन्होंने पहली बॉल पे तोड़ दी। 3 ओवर में गेम हार चुके थे, तीनों आउट हो गए इनके। चौथे 4 ओवर तक भाई गेम वहीं किल हो गया था, कुछ होना ही नहीं था इनसे भाई। दूसरा शुभमन गिल 13 में 14, इतना अच्छी पारी नहीं भाई। आज मैं मानता हूँ शुभमन गिल को आज एक 80-90 की पारी खेलनी थी, चाहे आउट होते जाते, बट 70-80 की, एक 80 की पारी खेलता तो अकेले ही लड़ता, कम से कम दिखता तो भाई कि अकेला लड़ा तो है, बट आज वो नहीं हो पाया। 13 में 14 ही कर गया, बट ये कि तीनों मैच में लगातार रन भी बनाते आ रहा है, ऐसी बात भी नहीं है रन नहीं बनाए हैं, बट भैया कब तक भैया ये कभी तो फेलियर आएगा ही आएगा। 100 की शायद भाई, बटलर भाई 6 में 5 रन, ये भी फ्लॉप हो गया। अच्छी बॉल डाली थी, लगा था मुझे कि शायद मिसिंग हो जाएगी, बट अंपायर कल बच गया, आउट हो गया, नहीं तो बच जाता शायद। एक 83 की जैकेट भाई, ये यहाँ 3 आउट हुए, वहीं गेम खत्म हो गया था। वहाँ पे कितने हाथ पैर मार लेते, बट मुझे था कि जैसे हाथ पैर मारेंगे 150 तक पहुँच जाएंगे, बट जिन्होंने जैसे करतूत करी तो 100 पे भी बड़े मुश्किल से पहुँचे हैं। सुंदर भाई अच्छा खेला, फिर भी 17 में 26, 5 चौके, 142 की 52 की सेकंड भाई, ये अच्छा खेला फिर भी सुंदर। बाकी कंपैरिजन देखो कि बहुत सही खेल गया भाई ये, भाई साहब ऊपर वाले से भी अच्छा खेल गया भाई। ग्लैन फिल्ड बिल्कुल हो नहीं रहा भाई, फील्डिंग में तुम जान मार देते हो, कूद जाते हो बेफालतू का, कहीं भी कूद जाता है। 8 में 6 कर गया। तो भाई IPL में अब तक 6 मैच लगातार मौके मिले, एक भी रन नहीं बनाया, एक मैच भी अच्छे से फिनिश नहीं किया भाई ने। आज आता चले 50 कुछ तो ठोकता, बिल्कुल रन नहीं बनाया। 75 की चाहिए, क्या है वो राहुल तिवटिया सेम। इस 2 साल पिछले साल भी थोड़ा राहुल त्रिवेदी के नीचे आया था, और सीजन भी अब तक राहुल त्रिवेदी का कुछ भी दिखा नहीं है अब तक, तो बिल्कुल फ्लॉप शो रहा है, बिल्कुल फ्लॉप शो। 11 में 8 रन कर गया, 32 सेकंड, मुझे समझ नहीं आता भाई ये इसका यही है, त्रिवेदी का हिसाब ही यही है। जब ये नीचे आता है 18-19 में 20 ओवर में आता है तो अलग लेवल का ये कुछ भी कर देता है, बट इसके ऐसी एबिलिटी है कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी मैच घुमा सकता है। बट वही बात है ना, बट ये ऊपर आ जाता है, ये इसका समझ नहीं आता। शाहरुख खान भाई इसका तो मुझे समझ नहीं आता, 13 में था, 4 साल से देख रहा हूँ, आज तक कुछ जीत के नहीं दिया। इतने बैक गुजरात ने जैसे पिछले साल भी 1-2 पारी अच्छी खेली थी, बट वो हारने वाली कॉज में आई थी। एक चौका, एक छक्का, 130 की सेकंड, मतलब शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा भाई शाहरुख खान का। भाई इतना बैक है गुजरात ने, 1.5 साल से लगातार खिला रही है इसे भाई, एक भी परफॉर्मेंस दी ही नहीं, अपने दम पे दिखाया नहीं इसने भाई, कब तक बैक करेगी। राशिद खान 6 में आज 4 आज हुआ नहीं इससे भी भाई, भैया थोड़ा समझदारी नहीं दिखाई इनके आखिरी वालों ने, नहीं तो ये 20 ओवर पूरे खेलते, 150-160 बनाते, कम से नेट रन बचाते, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं। रबाड़ा 14 में 12, ये थोड़े बहुत कर गए, 2 चौके मार दिया, नहीं तो इनके 90 पैक हो जाते आज। 85 की साइड क्या ही बोलो। अशोक शर्मा 3 में 1 कर गया। सिराज भाई 3 में 0 करे भाई, सिराज का कॉन्फिडेंस देख लो भाई,
सीधा प्लम्ब है, सीधा रिव्यू भाई साहब, नेक्स्ट लेवल और मैन है भाई सिराज को भाई। आज बॉलिंग भी अच्छी डाली है भाई सिराज की, तो भाई आंखें नहीं मिला सकते लोग। सिराज अच्छी लगातार बॉल डाल रहा है। अब आगे देखते क्या करते गुजरात, बट आज बहुत बड़ी हार मिली उन्हें। मेन बात हारना नहीं होता, तरीका होता हारने का। जो इन नेट रन रेट का डेंट पहुंचा ना, वो मुझे लगता है इनको पछताएगा आखिरी तक। अब देखता है क्या करता है। इनकी बॉलिंग देखते बुमराह भाई साहब, मुंबई इंडियंस टॉप नॉच बॉलिंग भाई था। बुमराह 3 ने 15 एक आउट करे, 5 विकेट बाद बुमराह अपनी बेस्ट पे आ गया था भाई। पहली बॉल पे आते विकेट, जो अब तक विकेट नहीं मिली थी, फाइनल भी ज़्यादा नहीं मिली, 3-4 मिलती तो अच्छा रहता, बट एक तो मिली कम से कम फायदा फाइनली। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 18 रन, 1 आउट, बट वही 18 रन जरूर दिए, बट एक जो बटलर की विकेट ले ली, कमर तोड़ने वाली विकेट, क्योंकि वहां पे पता था एक साई आउट हो गया, फिर उन दोनों में से एक आउट करना था, वहाँ गेम खत्म हो गया था। वही हुआ भी सेम एग्जैक्ट, वही गेम पूरा पूरा खत्म। 18 के 9 में से दिया, बट ठीक है। क्रिस बट भाई अच्छा बॉलर है, इसका बॉलिंग लाइन लेंथ अच्छी है भाई, ऑलराउंडर मेरे ख्याल से है, बट बैटिंग मिली नहीं, बट ये अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या करता है। बट 2 में 10 रन दिए भाई, अच्छी इकोनॉमी में 5 प्लेयर में डाले, 2 ओवर तो भाई बढ़िया बॉल डाली, इतनी बढ़िया मजा आ गया इसके देखने। अश्विनी कुमार भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, 4 में 24 रन दिए, 4 आउट करे, 6 की इकोनॉमी। पिछले सीजन भी मैचेस जिताए थे, बट ये कि क्वालिफायर में पंजाब खिलाड़ी बहुत बुरा पिटा था, सही से बहुत गंदा 3-3 छक्के मारते ओवर में, उसकी वजह से शायद मुझे लगता है इन्हें खिलाया नहीं था शुरुआत में, बट अब खिलाया है तो भाई ने दिया है, फिर से कंट्रीब्यूशन किया है भाई। 4 विकेट ले गया भाई, जो बीच में क्या होता मैच बना देते थोड़ा बहुत, बट वो वन साइड पूरा कर दिया भाई। अल्लाह का जनफर भाई 2.5 में 17 रन दिए, 2 विकेट ली, 6 इकोनॉमी, इसने भी बहुत तगड़ी बॉल, आखिरी ओवर में 2 विकेट ले गया भाई। ठीक है अपनी बढ़िया बॉल डाल के गया, रन ना देने। मिचेल सैंड में भी फॉर्म में भाई 3 या 16 रन देके 2 आउट, एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए, गेम पूरा किल कर दिया। जो हल्का फुल्का था भी, मुझे वॉशिंगटन सुंदर फिलिप दोनों को आउट कर दिया भाई साहब। क्या ही नेक्स्ट लेवल की मतलब बॉलिंग पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस पूरी फॉर्म में आ गई ना। बैटिंग में अभी कहूँगा थोड़ा तिलक वर्मा नहीं होता तो ये बैटिंग इनकी पूरी रद्दी हो गई थी, वो बचा लिया तिलक वर्मा ने। और बॉलिंग तो मैं कहूँगा पूरी की पूरी फॉर्म में आ गई है भाई साहब आज। और जो नए लड़के फिर से लाए हैं भाई, मज़ा आ गया। हम देखते हैं कि क्या करते हैं भाई मज़ा आ गया भाई आज मैच देखने में भाई। बट मुंबई इंडियंस कमबैक हो चुका है मुंबई इंडियंस का भाई, जैसे कल देखे हैं भाई, जोश दिखा है भाई, मज़ा आएगा आगे वो मुंबई क्या करते हैं भाई। अब तो भागने का समय आ गया ऊपर वाली टीमों के लिए कि भाई मुंबई इंडियंस जा चुकी है भाई, और वही इतिहास गवाह है, मुंबई कमबैक करना जानती है। पिछले सीजन भी यही सेम सिचुएशन थी, वहीं से कमबैक किया था। अब देखते हैं क्या करते क्या नहीं करती, बट वो तो देखते हैं। नया सीजन हर साल नया साल होता है, वही देखना पड़ेगा क्या करती है। बट अभी क्योंकि जीते ऐसी जीती है ना, या तो बड़े मर के जीते तो कहते भाई क्या है, फिर कुछ फायदा नहीं यार। जीते डोमिनेट करके जीते भाई 100 रन से, क्या ही बोले। तो इस मैच में तो इतना था। कल मैच होने वाला है दिल्ली और हैदराबाद की भाई, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, मजा आएगा। हैदराबाद मैच है भाई, मजा आ जाएगा भाई। मुझे लगता है दिल्ली फेवरेट रहेगी क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है, बट हैदराबाद की भी अच्छी है, उन्होंने डिफेंड किया 190, बट फिर भी देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट वही ये टुल्ले हैं, अगर अभिषेक वो सर चल गए तो वो ऐसे फेर देंगे, 200-250 भी बना देंगे, नहीं तो 150 भी पैक हो सकती है। वही है, भरोसा कुछ नहीं है। और बोलता है दिल्ली जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ऐसा यही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको लगता है दिल्ली और हैदराबाद में से कौन जीत सकता है। सो आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।